गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। मैं लक्ष्मी मैम आपको 6th स्टैंडर्ड का सब्जेक्ट हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ वसंत से। चैप्टर नंबर 3 नादान दोस्त। कल आपने पढ़ा था नादान दोस्त, एक चिड़िया की कहानी होती है। जो चिड़िया को दो भाई बहन रहते हैं, वो दोस्त बनाना चाहते हैं। तो दोस्त जैसे उन्होंने चिड़िया की देखभाल करने के लिए बहुत कुछ किया है। तो क्या क्या किया है आपको पता है। तो क्या किया, सबसे पहले उन्होंने अंडे देखे। 3 अंडे थे। कितने? 3 अंडे। 3 अंडों को क्या चाहिए, बच्चे निकलेंगे तो क्या खाएंगे, पिएंगे और क्या करेंगे और रहेंगे कहाँ। तो उन्होंने सब वो अरेंजमेंट कर दिया था। यानी उनको कटोरे में पानी ला कर रख दिया था, खाने के लिए दाना ला कर रख दिया था, और व्हाइट वाली जो छत टोकरी फटी हुई थी, वो टोकरी में उन्होंने चित्र बनाकर कपड़ा ढककर वो भी रख दिया था। अब यहाँ तक तो हो गया था अपना, कहाँ तक? सोचा हम लोगों के डर से नहीं बैठती, स्टूल उठाकर कमरे में रख दिया और चौकी की थी वहाँ रख दी। यहाँ तक हो गया था कल। ओके। और सॉरी बच्चों, कल मैंने बचपन के जो क्वेश्चन आंसर मैंने प्रश्न उत्तर डालने वाली थी, तो कल वो नेटवर्क की वजह से नहीं आया, तो प्लीज़ मैं आज डाल दूँगी। ओके, वो आप नोटबुक में लिख लेना। ओके, चलो आगे का लेसन स्टार्ट करते। ओके। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। अब उसने तो देख लिया था, सब स्टूल पे खड़े होकर सब देख लिया था। तो उसने क्या बोला, मैं अम्मा जी से अभी उसको नहीं दिखाया था, अपने बहन को, श्यामा को। तो उसने क्या किया, रोने लगी। आप भैया मुझे आपने नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से शिकायत करूंगी, ऐसे उसने बोला। केशव, अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूँ। ऐसे केशव ने उसको कहा कि अम्मा जी से तूने बताया तो बहुत मारूंगा मैं। तो श्यामा, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? केशव, और गिर पड़ती तो 4 सर न हो जाते। अगर तुम गिर पड़ जाती तो तुमको लगता, और 4 सर यानी सर पर लगता तो और बातें हो जाती, और गिर हो जाते तो हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी। अब वही उसने सोचा, मुझे दिखाने तो मैं कह दूंगी। इतने में कोठरी का दरवाजा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मैंने कहा न था कि दोपहर को न निकलना, किसने कबाड़ खोला? अब उसने क्या बोला, तुम दोपहर को क्यों बाहर निकले इतने धूप में? अगर तुम निकलोगे तो कैसा? तो तुम बाहर क्यों निकले, किसने खोला ये दरवाजा? किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही। उसे डर लगा कि भैया पीट जाएंगे। केशव दिल में कांप रहा था कि कहीं श्यामा कह न दे, अंडे न दिखाए। इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास न था। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी, इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से है। इसका फैसला नहीं किया जा सकता। शायद दोनों की बातें थी, दोनों की ही बातें। अब उसने उसने दरवाजा क्यों खोला? श्यामा वहाँ, और वो भी घबरा रहा था केशव की ये बता देगी, इसको मैंने दिखाया नहीं तो ये अपनी नानी को बता देगी, इसकी वजह से वो भी डर रहा था। और श्यामा भी, अगर मैं बता दूंगी तो भैया को मार पड़ेगी, इसलिए उसने भी चुप्पी रखी, इसलिए वो कुछ न बता सके। माँ ने दोनों को डांट टिपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और धीरे धीरे उन्हें पंखा झलने लगी। अब सिर्फ 2 बजे थे। कितने? 2 बजे थे। बाहर तेज लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी। अब दोपहर को 2 बज गए थे। तो उसने दोपहर को सोने के लिए दरवाजा खोला और वो दोनों बच्चे नींद आ गई तो सो गए। 4 बजे एकाएक श्यामा की नींद खुली। किवाड़ खुले हुए थे। वह दौड़ी हुई कार्निस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का ना पता था। संयोग से उसकी नजर नीचे गई और वो उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। अब उसने 4 बजे एकदम से तो आई होंगी हवा तेज, तो वो सो गए थे तो बच्चे। उन्होंने बोला अभी वो टोकनी भी नहीं दिख रही। उतने बजे श्यामा किवाड़ खुला था तो दरवाजा खुला था, तो वो वहाँ चली गई और कार्निस पर देखने लगी तो वहाँ पे टोकनी भी नहीं थी। वो नीचे अंडे कहाँ गए, वो गिर पड़े होंगे। ऐसे इसने भैया को जाके बता दिया। केशव घबरा कर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे के नीचे टूटे हुए पड़े हैं और उनसे कोई चूने की सी चीज बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूट पड़ी थी। अब
तीनों अंडे ने क्या जोर से नीचे गिर पड़े और वो टूट गए। तो उसके अंडों में से जो वाइट वाइट निकल रहा था ना, वो चीज़ें निकल बाहर आई थी। पानी की प्याली भी टूट गई थी। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए। अब उसको बहुत दर्द हुआ। अंडे फूटे तो अपने को भी दर्द होता है। अब वो चिड़िया जो बेचारी वो भी दर्द में नहीं होगी, ऐसे उसने कहा। श्यामा, और बच्चे कहाँ गए? केशव, तेरे सर में देखती हूँ मैं अंडों से उजला उजला पानी निकल आया है। वही तो 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते हैं। अब उसने वो पानी देखा तो उससे बच्चे बहुत 2-4 दिन में बन जाते हैं। पहले उजला उजला पानी हुआ है बच्चों का। जब वो अंडे से वहाँ पे निकल जाए पीला पीला तो वही हो गया। केशव, तेरे सर में देखती हूँ मैं अंडों। माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहाँ धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी, चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। अब अम्मा जी से उसने कहा कि चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हुए हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। हाँ, अब उसने माँ ने, अगर अपने बच्चों को कोई भी छूता है तो चिड़िया की ये कैसी है कि कोई भी आदमी अगर वो चिड़िया को हाथ लगाए तो वो दोबारा उस चिड़िया को मार देती है या फिर छोड़ देती है, वो कभी भी वो चिड़िया से। तो वैसे ही हुआ, उन्होंने बच्चों ने अंडे को हाथ लगाया हुआ, इसलिए चिड़िया ने अंडे, ऐसे उसका सोचना। तो अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस न आया। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े। अब माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और उससे से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ तो नहीं होगा? अब श्यामा बोल रही है, भैया ने देखा है अंडे तो कुछ उसके गलती से वो नीचे वगैरह अच्छे से नहीं रखा होगा, इसलिए वो ये हो गए। बोली, इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। अब उसने बता दिया सब। श्यामा ने अम्मा जी से बता दिया कि अम्मा जी कि भैया ने अंडे को हाथ लगाया था, उसने छेड़ा था। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा रहा। माँ, तू वहाँ पहुँचा कैसे? श्यामा, चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े अम्मा जी। केशव, तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी। श्यामा, तुम्ही ने तो कहा था ना। माँ, तू इतना बड़ा हुआ, बड़े हो, अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़ियों के अंडे गंदे हो जाते हैं। चिड़िया फिर उन्हें नहीं सहती। अभी पता है कि चिड़िया अगर आदमी ने किसी ने हाथ लगाया तो चिड़िया के अंडे उनको लगता है गंदे हो गए हैं, इसलिए उसने उस अंडे को नहीं खेल। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए अम्मा जी? माँ, और क्या करती? केशव ने सिर इसका बाप पड़ेगा। हाय हाय, 3 जाने ले ली दुष्ट ने। अब उसने बोला माँ ने कि 3 जाने ले, सही है ना, 3 अंडे थे ना, अगर अंडे को वो छूता नहीं तो चिड़िया अच्छे से बैठ जाती। पर चिड़िया ने देखा कि अंडे को छू लिया है तो उसने गिरा दिया। तो उसने बोला, हाय हाय, 3 जाने ले ली दुष्ट ने। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत करने जोक में उसने उनका सत्यानाश कर डाला। इसे याद रखकर वही कभी कभी रो पड़ता था। दोनों चिड़िया वहाँ फिर न आई दिखाई दी। अब दोनों चिड़िया वहाँ पे उसने क्या किया, उस अंडों को किस लिए रखा? उसने अपनी सावधानी के लिए, वो अंडे कहीं गिर ना जाए, इसलिए उसने अंडों को हाथ लगाया और गद्दी पे रख दिया। गद्दी पे रखने के बाद उसने वो दोनों चिड़िया अंडे को हाथ लगाया, इसकी वजह से चिड़िया ने वो अंडे गिरा दिए। कभी वो चिड़िया भी उस वहाँ पे करने पर आई नहीं। और ये लेसन यहीं पे खत्म हो गया। तो आगे का इसका और बचपन के जो मैं प्रश्न उत्तर भेजूंगी, प्लीज़ आप अपने नोटबुक पे उतार लेना। ओके, थैंक यू।